नमस्कार। आइए बच्चों, आज हम लोग भारत की खोज, इसका सिंधु घाटी की सभ्यता हम लोग पढ़ रहे थे और यह तीसरा पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने दूसरे पार्ट के अंत तक आर्यों का आना यहाँ तक पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे इस पार्ट में प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। ठीक है, तो प्राचीनतम अभिलेख, प्राचीनतम मतलब जो सबसे पुराना है। अभिलेख अर्थात जो भी खुदाई के दौरान मिले हैं, जैसे कि शिलालेख वगैरह या फिर सिक्के और या फिर जो पुरालिपि है, ये सब जो चीज़ें मिली हैं जिनके माध्यम से हमें यह पता चलता है कि यह मतलब हमारे इतिहास में मतलब पहले भी ऐसा कुछ रहा या ऐसे ये राजा थे जिनके बारे में हमें इतिहास के बारे में जिन चीज़ों से पता चलता है। ठीक है, धर्म ग्रंथ जैसे मनुस्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, वेद पुराण इत्यादि है। ठीक है, सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज से पहले यह समझा जाता था कि हमारे भारतीय संस्कृति का सबसे पुराना इतिहास वेद है। वैदिक युग के काल निर्धारण के बारे में बहुत मतभेद रहा है। यूरोपीय विद्वान प्रायः इसका समय बहुत बाद में मानते हैं और भारतीय विद्वान पहले। जो पाश्चात्य या फिर जो कह सकते हैं आप विदेशी हैं, वो विदेशी लेखक कहते हैं कि जो वेद हैं वो बाद के ग्रंथ हैं, लेकिन जो भारतीय विद्वान हैं उस वेद को वह सबसे प्राचीन ग्रंथ मानते हैं, क्योंकि मानते हैं कि वेद जो है वह किसी के द्वारा लिखा नहीं गया है। जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हैं उनके द्वारा इनके मंत्रों का दर्शन किया गया। दर्शन किया जाना मतलब देखा जाना मतलब जो ध्यान, पहले लोग ऋषि मुनि लोग ध्यान लगाते थे, तपस्या करते थे, तो इन मंत्रों को उन्होंने अपने ध्यान में देखा, अपने योग तपस्या बल से इसको देखा था। आजकल अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक भारतीय धर्म ग्रंथ और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। एक्चुअली बच्चों, ये जो वेद वगैरह है वह सिंधु घाटी की सभ्यता से कहीं बहुत ज़्यादा पुराने हैं, लेकिन जो खुदाई हो रही है, इस खुदाई में ये चीज़ें या जो इतिहास हमारा है या सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद वैदिक काल का कुछ भी नहीं प्राप्त होता, इसीलिए इसे और भी पुराना माना जाता है। वस्तुतः हमारे पास मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द है। जो वेद को, यह लाइन ध्यान रखिएगा, कौन सी लाइन मैंने कही, इस लाइन को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव द्वारा कहा गया पहला शब्द माना है। तो यह आर्य मानव द्वारा पहला कहा गया शब्द क्या है? वेद। ठीक है, क्या है? वेद। जो है वेद है, यह कहा गया है कि यह आर्य मानव द्वारा कहा गया पहला शब्द है। ठीक है, और यह हमारे दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है, अर्थात जो मनुष्य ने देखा, लिखा या उसे लिपिबद्ध किया, यह उन ग्रंथों में जो हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनसे हम अपने इतिहास को जान पाते हैं, प्राचीन चीज़ों को जान पाते हैं, उन सभी ग्रंथों में सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, भारत की समृद्ध भूमि पर प्रवेश करने के समय आर्य अपने साथ उसी कुल के विचारों को लाए थे जिसे ईरान में अवेस्ता की रचना हुई थी। भारत की धरती पर उन्होंने उन्हीं विचारों का पल्लवन किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। देखिए बच्चों, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि जो भारत की भूमि पर, समृद्ध भूमि मतलब उस समय भारत अपने विकसित अवस्था में थी, डेवलप कंडीशन में थी। तो उस समय जो आर्य आए, उनके जो विचार थे, उनकी जो संस्कृति थी, वह ईरान की अवेस्ता मतलब वहाँ के जो ग्रंथ हैं, उस अवस्था में जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर वो चीज़ें यहाँ पर वो लेकर के आए और वो चीज़ें दिखाई पड़ती भी हैं। तो यहाँ की धरती पर, भारत की धरती पर उन्होंने अपने जो अवस्था में कहे गए विचार हैं, उन विचारों का पल्लवन किया। पल्लवन का अर्थ होता है बेटा, देखो यहाँ पर है,
ये है बेटा पल्लवन। पल्लवन का अर्थ होता है किसी चीज़ की वृद्धि या विकास या फैलाना। ठीक है, उन्होंने इसका पल्लवन किया। वेदों और अवेस्ता की भाषा में भी अद्भुत साम्य है। कहा गया है कि वेद भारत के अपने महाकाव्यों की अपेक्षा अवेस्ता के अधिक निकट है। मतलब जो वेद भारतीय जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद है, वह उनका जो कंटेंट है, उनका जो मटेरियल है या उनमें जो संस्कृति सभ्यता जो चीज़ें पाई जाती हैं, वह अवेस्ता के जो ईरान की अवेस्ता पुस्तक है उसकी अपेक्षा अधिक निकट है। मतलब उससे काफ़ी कुछ मैच करती है। आगे देखिए, बता रहे हैं वेद क्या है। अब देखिए ध्यान से, बस इसको पढ़िएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत से हिंदू वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ मानते हैं। बहुत सारे हिंदू हैं वह वेदों को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। बहुत सारे क्या, मुझे लगता है 98% ऐसे होंगे जो इन्हें अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। उनका असली महत्व इस बात का उद्घाटन करना मतलब प्रकाशित करना, पब्लिश करना। इस चीज़ को उद्घाटन करने के कारण है कि विचारों की आरंभिक अवस्था में मानव मस्तिष्क ने कैसे अपने को व्यक्त किया था। वह मस्तिष्क सचमुच कितना अद्भुत था। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। ध्यान दीजिएगा बच्चों, यह लाइन वेद की उत्पत्ति किस धातु से हुई है, यह लाइन आ सकता है। इसका क्या अर्थ है? और वेद का सीधा साधा अर्थ है समय के ज्ञान का, अपने समय के ज्ञान का संग्रह। इतना आपको ये आ सकता है। ठीक है, आगे चलिए। उनमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। लेखक के कहने का तात्पर्य है कि जो पहले के लोग थे, जो आर्य लोग थे, वो इतने खुश रहते थे, इतने डेवलप ऑलरेडी थे कि उन्हें किसी भी तरह की चिंता, सोच, फिक्र नहीं थी और वो मस्त होकर के जीते थे। और इसीलिए उन्होंने आत्मा, परमात्मा, इन सब चीज़ों पर, मरने जीने, इन सब चीज़ों पर बहुत कम ध्यान दिया। और वे मृत्यु के बाद किस प्रकार के अस्तित्व में, मतलब कि किस प्रकार वो, जैसे अभी क्या है, अच्छा मर के कहाँ जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, नरक में जाते हैं, क्या बनते होंगे, कौन सी योनि होगी, कौन सा इसके बाद जन्म होगा, इन सब चीज़ों में वे विश्वास नहीं रखते थे। मतलब पूरी तरह से वो साइंटिफिक माहौल वाला एरिया था कि मतलब जो चीज़ है वो एकदम वैज्ञानिक रूप से जो सत्य हो। आगे देखिए, पहला वेद यानी कि ऋग्वेद शायद मानव जाति की पहली पुस्तक है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं। आरंभिक उद्गार मतलब जो भी उनके विचार हैं, प्रारंभिक विचार हैं, वो हमें इसमें देखने को मिलते हैं। काव्य प्रवाह मिलता है। काव्य प्रवाह मतलब जो काव्य का एक प्रवाह मतलब होता है बेटा बहना, प्रकृष्ट रूप से बहना। तो काव्य का एक उत्कृष्ट रूप दिखाई देता है। काव्य मतलब कविता। तो ऋग्वेद जो है वह, ऋग्वेद को आप जब कभी देखेंगे या पढ़ेंगे तो उसमें वह श्लोक टाइप से है। जो श्लोक हम लोग गाते हैं ना, मंत्र, तो मंत्र को भी हम लोग ओम भूर्भुवः स्वः गाते हैं, तो उसी टाइप से। थोड़ा मेरा गला खराब है, तो उसमें काव्य टाइप का आपको ऋग्वेद में मिलेगा। ठीक है, और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्ष और उन्माद मिलता है। प्रकृति के जो सौंदर्य है उसके विषय में हर्ष मतलब खुशी, उन्माद मतलब एक मतवालापन, ये उनके अंदर देखने को मिलता है। मतलब वो प्रकृति में भी एकदम खुश थे, न आत्मा परमात्मा की टेंशन, न मृत्यु की चिंता, मतलब बस जिसमें है उसी में जिए जा रहे हैं, खुश हैं। इसके अलावा हमें मनुष्य के साहसिक कारनामों का भी रिकॉर्ड मिलता है। जिसके अंदर मृत्यु का डर ना हो, आत्मा परमात्मा का भय ना हो, वो व्यक्ति तो खुश होकर के जिएगा, वो तो भाई साहस का काम करेगा। तो उन समय के साहसिक कारनामों का भी रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय पहले किए गए। यही से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई। उसके बाद भारत ने मतलब खोज करना शुरू किया, जो भारत के लोगों ने, और आज तक वो खोज की जा रही है। सभ्यता के उषा काल में, उषा काल का मतलब होता है, जैसे उषा हम किसको कहते हैं, जब सूर्योदय होने वाला होता है तो आप देखते हैं सूर्योदय होने से पहले लालिमा आती है, थोड़ा बादल सब लाल लाल हो जाता है, कुछ रक्तिम टाइप का,
तो इसलिए बोल रहे हैं कि वह क्या होता है, वह उषा का उदय होता है, वो उषा का समय होता है, मतलब कि अब दिन की शुरुआत होने वाली है या शुरू हो गई है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो सभ्यता का उषा काल है, मतलब यह जो सिंधु घाटी की सभ्यता का की जो शुरुआत है, उन समय में प्रबल और सहज कल्पना से संपन्न लोग, प्रबल मतलब तीव्र, बहुत तेज, और सहज मतलब सामान्य, तो दोनों तरह की कल्पना से युक्त लोग जीवन में छिपे हुए अनंत रहस्यों को जानने के लिए सजग हुए, मतलब वो जागरूक हुए कि वास्तव में प्रकृति में क्या है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, इन सब जो चीज़ों को जानने के लिए वो अग्रसर हुए या फिर जागरूक हुए कि वास्तव में क्या है, हमें इसके बारे में जानना चाहिए। उन्होंने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के प्रत्येक तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया। इन सब पर इस सब में साहस और आनंद का भाव था, मतलब जो भी वो खोज कर रहे थे, किसी दुखी मन से नहीं, किसी प्रेशर में नहीं, किसी दबाव में नहीं, वो अपनी खुशी से कर रहे थे, इसीलिए इसमें आनंद का अनुभव वो कर रहे थे। बहुत से पश्चिमी लेखकों ने इस ख्याल को बढ़ावा दिया है कि भारतीय लोग परलोक परायण हैं। बहुत सारे जो पाश्चात्य लोग हैं, पश्चिमी भारत के लोग हैं, वह ऐसा मानते हैं कि जो इंडियन लोग हैं वह लोक परलोक में विश्वास रखते हैं, मतलब वह जो परलोक मतलब जो अपने लोक से बाहर हो, मतलब पृथ्वी से बाहर जो लोक हो, जैसे स्वर्ग लोक हो, पाताल लोक हो, इन सब में वह ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ऐसा मानना है पश्चिमी लेखकों का। लेकिन कह रहे हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू कि मैं समझता हूँ कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक हद तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं। तो इनका मानना है पंडित जवाहरलाल नेहरू का, उनकी इस लाइन से पता चलता है कि वह यह मानते हैं कि भारत में जो लोग गरीब थे या निर्धन थे, उन लोगों के अंदर कहीं ना कहीं परलोक, ईश्वर, ये चीज़ों, इन चीज़ों का जो डर और इन चीज़ों के जो विषय में सोचना, जैसे हमारे पास कुछ ना हो या हम बहुत तकलीफ में बोलते हैं भगवान ये ऐसा हो जाए, मतलब हम अपने पुरुषार्थ में विश्वास कम और ईश्वर में विश्वास ज़्यादा रखते हैं कि ऐसा हो जाए। तो लेखक के कहने का तात्पर्य है कि जो जहाँ पे भी ऐसे, केवल भारत में ही नहीं, जिन देशों में भी गरीब और निर्धन लोग हैं, वहाँ पर एक हद तक, मतलब काफ़ी लोग वहाँ पर परलोक में, मतलब दूसरे लोक में ईश्वर पर या फिर आत्मा और परमात्मा में विश्वास करने वाले होते हैं, जब तक कि वे क्रांतिकारी नहीं हो जाते। यही बात गुलाम देश के लोगों पर लागू होती है। तो हमारा देश उस समय गुलाम था, बहुत लंबे समय से गुलाम रहा, तो इसीलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर भी लोगों की यह सोच थी। हमें भारत में भी और स्थानों की तरह विचार और कर्म दो समानांतर विकसित होती धाराएं दिखाई पड़ती हैं। भारत में भी दो विचार थे, एक जो नवीन जीवन को स्वीकार करती है, दूसरी जो जिंदगी से बचकर निकलना चाहती है। बच्चों, यह पहले भी था और आज भी है। कुछ लोग संघर्ष करके, स्थिति को बदल करके आगे निकल जाते हैं, और कुछ लोग परिस्थिति का रोना रो करके और अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे किसी प्रकार इन किन प्रकारेण उसको काट लेते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इतना अलग अलग युगों में कभी कभी बल एक पर होता है और कभी दूसरी पर, परंतु इतना निश्चित है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। लेखक के कहने का तात्पर्य बिल्कुल सत्य है कि जो यह वैदिक सभ्यता थी या जो यह वेद वगैरह थे, वह भले ही भारत में कोई भी परिस्थिति रही हो, लेकिन यह परलोकवादी या विश्व को निरर्थक मानने, या इसमें जैसे यह जो वेद है, इसमें विश्व को निरर्थक या फिर बेवजह या फिर ऐसा नहीं माना गया, मतलब उसमें लोक परलोक, आत्मा परमात्मा, इन सब का डर, इस सब चीज़ की, इस तरह की चीज़ें वेद में नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, जब भी भारत की सभ्यता में बहार आई मतलब बहुत, मतलब विकसित अवस्था आई या बहुत खुश माहौल रहा, तब ऐसे दौर में जीवन और प्रकृति में लोगों ने गहरा रस लिया, जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। ऐसे ही युगों में कला, संगीत और साहित्य, साथ ही नाचने गाने की कला, चित्रकला और रंगमंच, सबका विकास हुआ। इस बात को ग्रहण करना मुमकिन नहीं है कि कोई संस्कृति या जीवन दृष्टि जिसका आधार पारलौकिकता हो, जो विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह सशक्त और विविधतापूर्ण जीवन की अभिव्यक्ति के इतने रूपों की रचना कर सकती थी। कोई संस्कृति
जो बुनियादी तौर पर परलौकिकतावादी हो वह हजारों वर्ष तक बनी नहीं रह सकती। लेखक बिल्कुल पैराग्राफ बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने कह रहा है कि वो कह रहे हैं कि भारत में जब यह सभ्यता विकसित रूप में आई या बहुत निखरे रूप में आई तो उस समय लोगों ने जीवन में मतलब जीवन जीने में और अपने नेचर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया, जीवन जीने की प्रक्रिया में आनंद लिया। कला, साहित्य, संगीत, नृत्य, नाचना गाना, नाटक इत्यादि सब कुछ हुआ और लोग बहुत खुश रहे। कह रहे हैं कि कोई भी कल्चर ऐसा है जो केवल परलौकिकतावादी में विश्वास रखे वह बहुत देर तक टिकी नहीं रह सकती। और भारतीय संस्कृति जो है वह अजर और अमर है, शाश्वत है। वह बहुत पहले से यह संस्कृति विद्यमान है और आज भी चल रही है। तो इतने लंबे समय तक कोई भी संस्कृति केवल परलौकिकतावादी में विश्वास रख करके अपने अस्तित्व को बनाए नहीं रख सकती, वह अब तक नष्ट हो गई होती। इसीलिए हम इसे ऐसा नहीं मान सकते जो पाश्चात्य विद्वान कहते हैं कि नहीं यह पारलौकिकतावाद में विश्वास रखने वाली संस्कृति थी, तो यह उनकी धारणा बिल्कुल गलत है। आगे देखिए बच्चों, भारतीय संस्कृति की निरंतरता। अभी बताया कि हाँ, जो संस्कृति परलौकिकतावादी में विश्वास ना रखे, दूसरे लोक में विश्वास ना रखे, स्वर्ग नरक में विश्वास ना रखे, या रखे भी तो इस हद तक नहीं, थोड़ा बहुत रखे अलग बात है, लेकिन बहुत अधिक यदि उसमें विश्वास होता तो इसका अस्तित्व, इसका अपना वजूद अब तक नहीं होता, यह सभ्यता या संस्कृति अब तक नष्ट हो गई होती। ठीक है, अब बता रहे हैं कि संस्कृति की निरंतरता, इसका जो कंटिन्यू अभी तक बनी हुई है उस बारे में बता रहे हैं। हमें आरंभ में ही एक ऐसी सभ्यता और संस्कृति शुरुआत दिखाई पड़ती है जो तमाम परिवर्तनों के बावजूद आज भी बनी हुई है। इस समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं। साहित्य और कला और नाटक तथा जीवन के और तमाम क्रियाकलाप इन आदर्शों और विश्व दृष्टि के अनुकूल चलने लगते हैं। इसी समय उस विशिष्टतावाद और छुआछूत की प्रवृत्ति का आरंभ दिखाई पड़ता है जो बाद में बढ़ते बढ़ते असह्य हो जाती है। यही प्रवृत्ति आधुनिक युग की जाति व्यवस्था है। यह व्यवस्था खास युग की परिस्थिति के लिए बनाई गई। इसका उद्देश्य उस समय की समाज व्यवस्था को मजबूत बनाना और शक्ति और संतुलन प्रदान करना था, किंतु बाद में यह समाज व्यवस्था मानव के लिए कारागृह बन गई। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। उस ढांचे के भीतर बंधे रहते हुए सभी दिशाओं में विकास करने की मूल प्रेरणा इतनी प्राणवान थी कि उसका प्रसार सारे भारत में और उससे आगे बढ़कर पूर्वी समुद्रों तक हुआ। आगे देखिए बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। भारतीय संस्कृति जो है, कह रहे हैं कि जो शुरू में भारतीय संस्कृति थी, आरंभ में भारतीय संस्कृति थी, वह इसमें इतना परिवर्तन हुआ कि आज भी परिवर्तन के बावजूद यह अपने वजूद में है, इसका अस्तित्व है। इसी समय मूल आदर्श आकार ग्रहण करने लगते हैं। मतलब इसके बाद ही, जैसे सब कुछ इसमें होने के बावजूद दर्शन, कला, साहित्य, नाटक सब कुछ इसमें जो विश्व में चल रहा था वह भारत में भी चलने लगता है, भारत में भी दिखाई देता है। लेकिन इसके साथ ही इसमें एक समय ऐसा आता है जब छुआछूत की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। एक्चुअली बच्चों, आपने पढ़ा होगा इतिहास वगैरह में वर्ण व्यवस्था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो यह 4 प्रकार के वर्ण बनाए गए थे, वह समाज को कैटेगराइज करके बनाया गया कि जो दिमाग का काम करेंगे, पढ़ने लिखने का काम करेंगे वो ब्राह्मण होंगे, जो लोगों की रक्षा करेंगे वो क्षत्रिय होंगे, जो कृषि इत्यादि करेंगे वो वैश्य होंगे, और जो सभी की सेवा करेंगे, इन तीनों वर्णों की सेवा करेंगे, या जिनके पास बहुत कम दिमाग है, केवल वो सेवा भाव करना जानते हैं, उनको शूद्र बना दिया। लेकिन यह किसी धर्म, किसी जाति और किसी उस पर आधारित नहीं था। यह लोगों के काम करने के आधार पर यह विभाजन किया गया था। लेकिन धीरे धीरे, लेखक वही बता रहे हैं कि धीरे धीरे यह लोगों की प्रवृत्ति में आ गया और यह जाति प्रथा विकसित हो गई। धीरे धीरे
पहले क्या था कि यह लोगों के कर्मों पर आधारित था, जो जैसा कर्म करता था उसे उस श्रेणी में डाल दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे यह उस परंपरा में आ गया कि जो ब्राह्मण है उसका बेटा ब्राह्मण ही होगा, जो शूद्र है उसका बेटा शूद्र ही होगा, जो ब्राह्मण है उसका बेटा पढ़ने लिखने का ही काम करेगा, भले पढ़ने में कितना भी खराब हो, और जो शूद्र का बेटा कितना भी विद्वान हो लेकिन उसे सेवा ही करनी है। तो यह जो, और वह शूद्र का बेटा है इसीलिए उसे छूना नहीं है, उसके हाथ का पानी नहीं पीना है, उसे कुएं पर नहीं जाने देना है। उसे आपने सावित्रीबाई फुले को भी पढ़ा था, उसमें भी ये चीज़ें आई थी कि जो सामाजिक कुरीतियाँ किस प्रकार व्याप्त थी समाज में। तो वही बता रहे हैं कि यह जाति व्यवस्था बढ़ी और धीरे धीरे इतनी बढ़ गई कि यह असह्य हो गई। असह्य मतलब जो सहन करने योग्य ना हो, और यह धीरे धीरे हमारे लिए परिस्थिति बन गई जिसको हम लोगों ने समाज में रखा था समाज की स्थिति मजबूत करने के लिए, वह ही मानव के लिए एक मानव कारागृह या बंधन बन गई। फिर भी यह व्यवस्था लंबे समय तक बनी रही। अभी भी आप देखते हैं कि कहीं कहीं जाति व्यवस्था बहुत, जो गांव वगैरह है उसमें जाति व्यवस्था अभी भी बहुत एक दृढ़ रूप में व्याप्त है, जिसको निकाल पाना इतना आसान नहीं है। इतिहास के लंबे दौर में भारत अलग थलग नहीं रहा। ईरानियों और यूनानियों, चीनी और मध्य एशियाई तथा अन्य लोगों से उसका संपर्क बना रहा। 3-4 हजार वर्षों का यह सांस्कृतिक विकास और उसका अटूट सिलसिला अद्भुत है। लेखक बता रहे हैं कि जो इतिहास है उसमें लंबे दौर तक जो भारत रहा, वह ऐसा नहीं कि बिल्कुल सबसे कटा रहा, वह बहुत सारे देशों से जैसे ईरान से, यूनान से, चीन से, मध्य एशिया से उसका कांटेक्ट रहा, और इतने लोगों से कांटेक्ट रह करके उन लोगों की संस्कृति सभ्यता को का भी थोड़ा बहुत हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा। और यह जो सांस्कृतिक, यह जो कल्चरल डेवलपमेंट है, यह 3-4 हजार वर्षों से चला आ रहा है और इसमें कोई भी ब्रेक नहीं दिखाई देता है। यह अटूट है और अभी भी प्राप्त होता है। इस वीडियो में बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे देखेंगे। ठीक है, उपनिषद को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।